गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम त्रिकोणमिति का परिचय इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि आपके त्रिकोणमिति में त्रिभुजों का अध्ययन किया जाता है। किसके बारे में अध्ययन किया जाता है? त्रिभुजों के बारे में। जैसे कोई त्रिभुज है आपका ए बी सी, जिसमें कोण क्या है? बी आपका समकोण है जो 90 अंश का है। हम जानते हैं कोई त्रिभुज समकोण तभी होगा जब वो कोण कितने अंश का कोण बना रहा होगा? 90 अंश का। ये कोण ए है, ये कोण सी है और ये कोण क्या है? बी है। इस त्रिभुज में ये होता है आपका आधार। क्या होता है? आधार। ये होता है हमारा लंब और ये होता है हमारा कर्ण। आधार, लंब, कर्ण। हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, इसका बहुत उपयोग है त्रिकोणमिति में। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमारा यहाँ क्या है? आपका AC, तो इसे ये भी लिख सकते हो कर्ण का, यानी AC का स्क्वायर बराबर आधार क्या है हमारा इस त्रिभुज के लिए? इस त्रिभुज के लिए BC, या आप लिख सकते हो CB। BC का स्क्वायर प्लस लंब में क्या है हमारा? AB, तो यानी AB का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपके होती पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर कि किसी भी त्रिभुज में, इस त्रिभुज ABC में, किसी भी त्रिभुज में आपकी 3 भुजाएं होती हैं। एक भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। और त्रिभुजों में कोण भी कितने होते हैं? एक कोण A है, एक C है, एक कोण B है। तो आपके इसी प्रकार से त्रिकोणमिति के अंतर्गत 6 एंगल्स के अकॉर्डिंग आपके साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसिक, इस प्रकार से कितने होते हैं? आपके 6 होते हैं, जिनको हम किस प्रकार से डिनोट करते हैं? साइन थीटा आपका यहाँ पर एंगल है। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है और कॉसिक थीटा होता है, सेक थीटा होता है और आपका कॉट थीटा होते हैं। ये आपके 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, सेक और कॉट। तो इनको याद किया जाता है, इनके फार्मूले होते हैं किसी त्रिभुज में उनकी भुजा ज्ञात करने के लिए। मान लीजिए कि त्रिभुज है, लंब दिए है और आधार दिए है, और आपसे कहा जाए इसमें साइन थीटा ज्ञात करो। थीटा यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकता है, यहाँ पर साइन A भी हो सकता है, साइन B भी हो सकता है, साइन C भी हो सकता है, जो पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग कि कौन सा एंगल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर हम आपको एक बताते हैं, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा लाल बटे कक्का, जिसमें से L आपका होता है लंब। L क्या होता है? लंब। A आपका होता है आधार और K आपका होता है कर्ण। क्या होता है आपका? कर्ण। लंब आपको L से प्रदर्शित करते हैं, आधार को A से, कर्ण को K से। अब ये पूछा जाता है कि साइन थीटा में इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी L बटे K। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। कॉसिक थीटा जो साइन का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे लंब। सेक थीटा जस्ट कॉस का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे आधार। टेन थीटा जस्ट कॉट का उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब। देखो तो इनको याद कैसे करते हैं? अभी हमने आपको बताया साइन लाल बटे कक्का। तो लाल यानी जब पहले होता है वो किसका होता है? साइन का, फिर कॉस का, फिर किसका? टेन का। और साइन का जस्ट उल्टा आपका किसका होता है? कॉसिक का। कॉस का जस्ट उल्टा सेक का और टेन का जस्ट उल्टा कॉट का। यानी याद कर सकते हो इससे, लाल बटे कक्का यानी साइन थीटा यदि निकालना हो तो लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा निकालना हो तो आधार बटे कर्ण, टेन थीटा निकालना हो तो लंब बटे आधार। यदि कौशिक निकालना हो तो यहाँ नीचे से ऊपर की तरफ कर्ण बटे लंब, सेक थीटा
कर्ण बटे आधार कॉट थीटा आधार बटे लंब। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, इनको ज्ञात कर सकते हो। समझ गए ना। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉसिक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो चलिए फिर आगे चलते हैं। अभी इनके आगे ये पाइथागोरस प्रमेय वगैरह आपने नोट कर ली होगी, साथ साथ में नोट करते जाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। अब आगे आते हैं, इनके कुछ और फार्मूले के बारे में जानकारी लेते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमें फार्मूला नंबर तीसरा कह सकते हो। अभी हमने आपको बताया कि जस्ट उल्टा होते हैं, तो यानी कह सकते हो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसिक थीटा। साइन थीटा जहाँ पर आपको मिले, अगर हमें आवश्यकता है उसकी 1 बटे कॉसिक थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा। टेन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा। और इन्हीं को जस्ट यदि उल्टा किया जाए, मान लिया जाए कि हमें कॉसिक की वैल्यू किसके रूप में निकालनी है, साइन की वैल्यू में, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो तो यहाँ से निकलेगा कॉसिक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। सेक थीटा बराबर निकल आएगा आपका 1 बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर निकल आएगा हमारा 1 बटे टेन थीटा। ठीक है ना। ये आपके क्या होते हैं, फार्मूले हैं। यदि साइन थीटा के हमें साइन थीटा दिए तो हम उसकी जगह 1 बटे कॉसिक थीटा लिख सकते हैं, या कॉसिक की वैल्यू साइन के रूप में चाहिए तो कॉसिक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा के रूप में भी लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा। इसी में और होते हैं टेन के दूसरे रूप में। टेन का साइन और कॉस के रूप में होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर भी होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इनकी हमें क्या करनी पड़ेगी, आवश्यकता पढ़नी पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से कीजिए। तो अब देखिए, आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी, इनको याद रखना है। साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। आप मेरे साथ बोलते जाइए, अभी याद हो जाएंगे। टेन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, कॉसिक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटे टेन थीटा, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। उम्मीद करते हैं सब ने आपने क्या कर लिया होगा, इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। चलिए फिर आगे, अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी आपको, हमें और आपके ज़रूरत पड़ने वाली है इनकी सर्व समीकरणों। किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, सर्व समीकरणों की। सर्व समीकरण क्या होती हैं, सर्व समीकरण आपके फार्मूले होते हैं जिनको हम कहते हैं सर्व समीकरण। सर्व समीकरण की आवश्यकता हमें पड़ती है जब यूज करते हैं। आपकी 3 सर्व समीकरण बताई गई। कितनी सर्व समीकरण बताई गई हैं, 3 सर्व समीकरण। पहली होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर ये आपकी मेन सर्व समीकरण होती है, अगर हम इससे कहें कि आपको इस सर्व समीकरण की सहायता से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो देखिए, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो ये प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है, एक्सचेंज करेंगे या पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस है उस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर इसी सर्व समीकरण से हमें किसका, कॉस का मान चाहिए तो यानी कॉस स्क्वायर थीटा, साइन को साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। हमें यदि मान लो किसी इक्वेशन में या सॉल्व करते हुए प्रश्न को साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज करने की आवश्यकता है, तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के रूप में। समझ गए। ये आपकी पहली सर्व समीकरण थी, जिससे हमने 2 फार्मूले और बना लिए जो हमको आवश्यकता पड़ेगी। नंबर दूसरी सर्व समीकरण होती है, आपको किसी को पता है तो बताएं। नंबर 1 सर्व समीकरण होती है दूसरी नंबर की, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपकी मेन सर्वसम है। यदि इसी प्रकार से जैसे हमने इससे फार्मूले 2 ठो बनाए, क्या हम इनसे ही बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। मान लीजिए हमें सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू की आवश्यकता है, तो टेन स्क्वायर थीटा किसमें? माइनस में। चेंज कर देंगे तो किसमें हो जाएगा? प्लस में, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यदि आपको टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी हो तो बताइए, टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें तो ये माइनस में उस तरफ जाएगा, किसमें हो जाएगा? प्लस में। हमें टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, इसको लाओगे तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। यानी टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी दूसरी सर्वसंख्या थी, नंबर 1 सर्वसंख्या। नंबर दूसरी ये है आपकी सर्व, इससे हमने ये 2 बनाए। ये सर्वसंख्या, इससे हमने भी क्या कर लिए? 2 बनाए। अब तीसरी सर्वसंख्या होती है कॉसिक स्क्वायर थीटा। कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको भी चेंज कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा को यदि यहाँ पर ले आए तो क्या हो जाएगा? देखो, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक ये बन गई। यदि मान लीजिए अभी हमने निकाला किसका? ये 1 की वैल्यू निकाल ली। यदि मान लो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी तो प्लस का 1 है, इसको इधर भेज दें, किसमें हो जाएगा? माइनस में। यानी आपका क्या बन जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ये तीनों सर्वसंख्याओं की हमको आवश्यकता जगह जगह पर पड़ती रहेगी। आपको याद रखनी 1 2 3, उन्हीं से बनाना भी पता होना चाहिए कि हम किस प्रकार से बना रहे हैं, यानी उनके किस प्रकार से वैल्यू निकाल रहे हैं। समझ में आ गई ये बात? तो चलिए, आपने यहाँ तक ये सीख लिया। अब आते हैं मेन चीज पर, जो हमने इसमें बहुत ही जरूरी है त्रिकोणमिति के अंतर्गत। ये तो आपको फार्मूले हैं जिनको याद करना है, इनको उपयोग करना। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग सब क्या कर लेंगे, उस पर समझ में आ जाएगा। इनको अभी क्या करना है, आपको नोटबुक में नोट कर लेना है, और नोट करने के बाद इनको 1-2 बार रिविजन भी करना। तो चलिए आगे आते हैं। हमने कक्षा 9th में, क्लास 9th में पढ़ा होगा चतुर्थांशों के बारे में। किसके बारे में? चतुर्थांशों के बारे में। उसमें से थोड़ा सा हम फिर से उसी में चल रहे हैं और आपको थोड़ा सी कुछ चीजें बताते हैं। ये आपके चतुर्थांश बना दिया। ये आपका पॉइंट जहां पर क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। हम इन्हें क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0,0। 0 का जब आप निर्देशांक लिखते थे तो आपको याद होना चाहिए कि निर्देशांक लिखते समय पहले हम x की वैल्यू, फिर बाद में y की वैल्यू लिखते थे। और x की जो वैल्यू होती है उसे भुज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भुज। और जो y की वैल्यू होती है उसे कहा जाता है कोटि। क्या कहते हैं? कोटि। ठीक है ना? जो निर्देशांक हम लिखते हैं उसमें पहले x की वैल्यू, बाद में y की वैल्यू, फिर x को जो होते हैं, x का जो कोऑर्डिनेट होता है या निर्देशांक होता है उसको हम कहते हैं भुज, और जो y होता है उसे क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। चतुर्थांश में ये आपका क्या होता है? XH। किसमें होता है? XH। और ये प्लस में होता है। इसके जस्ट अपोजिट साइड आपका होता है -XH, या इसी को x डैश भी पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? x डैश। जस्ट ऊपर आपका होता है YH, और नीचे होता है माइनस का YH, या इसी कह सकते हो y डैश। ठीक है ना? अब इस चतुर्थांश को कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, इसको कहते हैं द्वितीय चतुर्थांश, इसको कहते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में, यानी प्रथम चतुर्थांश में साइन कॉस की वैल्यू, प्रथम चतुर्थांश कहाँ से होता है? ऑल पॉजिटिव। और ये आपका कौन सा अंश होता है? 0 अंश। अंश होता है 0 अंश। ये YH पे होता है 90, और -XH पे होता है 180, और यहाँ पर हो जाता है 270 डिग्री। फिर वापस हम इसी जगह आते हैं तो हो जाता है 360 डिग्री। ठीक है ना? प्रथम चतुर्थांश कहाँ से हुआ? 0 से 90 के बीच का चतुर्थांश होता है प्रथम। 90 से 180 तक के चतुर्थांश को हम क्या कहते हैं? द्वितीय चतुर्थांश। 180 और 270 के बीच के चतुर्थांश को कहते हैं तृतीय चतुर्थांश। 270 और 360 के बीच को कहते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है ना?
पहले में आता है ऑल पॉजिटिव, यानी पहले चतुर्थांश में यदि पूछा जाए कि साइन कॉस टेन बाकी सभी अदर वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं सभी ऑल पॉजिटिव। अभी बेटा मतलब समझ में आ जाएगा। और जब दूसरा चतुर्थांश होता है तो दूसरे चतुर्थांश में साइन, क्या साइन, और साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसिक। क्या होता है, कॉसिक। हमने भी बताया कि साइन थीटा बराबर 1/cos कॉसिक थीटा, वो क्या होता है, कॉसिक। तीसरे चतुर्थांश में आए तो टेन और यहाँ पर कॉट। ठीक है, एंगल कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर चलिए लिख लेते हैं एंगल थीटा, मान लेते हैं कि एंगल उस समय क्या है, थीटा समय। चतुर्थांश में चतुर्थ वाले में आते हैं तो यहाँ पर होता है कॉस, और यहाँ इसी का कॉस का उल्टा क्या होता है आपका सेक। क्या होता है, सेक थीटा। ठीक है, अब यदि आपसे पूछा जाए कि प्रथम चतुर्थांश में कौन कौन से साइन कॉस टेन में वगैरह में कौन कौन से धनात्मक होते हैं, सभी होते हैं। यानी साइन प्लस है, साइन होगा तो धनात्मक, कॉस होगा तो धनात्मक, यानी सभी क्या रहेंगे, प्लस में। जैसे द्वितीय चतुर्थांश में आते हैं तो साइन पॉजिटिव और उसका अपोजिट कॉट कॉसिक पॉजिटिव। तृतीय चतुर्थांश में टेन पॉजिटिव और कॉट पॉजिटिव। चतुर्थ में कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। ठीक है, अब ये आपको पता है मूल बिंदु हम इसे कहते हैं। ठीक है, अब आपका आता है कि मतलब कैसे पॉजिटिव, बाकी जो होंगे देखो, अगर दूसरे चतुर्थांश में कॉस आपका आ जाता है वो सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, निगेटिव होते हैं, शेष निगेटिव होते हैं जितने भी होंगे। इस चतुर्थांश में भी टेन और कॉट को छोड़कर सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। और इस चतुर्थांश में कॉस और सेक को छोड़ करके सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। ठीक है, चलिए ये बात क्लियर। अब आती है हमारी चेंज करने की बात। आपको ये याद रखना है, यदि प्रथम चतुर्थांश यानी 0 से उनका एंगल कितना है, 0 से 90 के बीच में है, तो वो सभी क्या होंगे, धनात्मक होंगे। अभी बता रहे हैं कैसे होंगे। साइन और कॉसिक किस में होंगे, दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक, बाकी सभी यानी 10 यदि दूसरे चतुर्थांश में है तो माइनस, कॉट भी है तो माइनस। इधर चौथे में क्या होगा कि कॉस थीटा धनात्मक होगा, सेक थीटा धनात्मक, बाकी सभी क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। अब आता है चेंज करने की बात, कौन किस में चेंज होगा। तो यदि आपका 0 अंश है, कितना अंश है, 0 अंश है तो नो चेंज, और 180 अंश है तो नो चेंज, नो चेंज। और वाई अक्ष है, वाई अक्ष यानी 90 अंश है तो ये आपका बेटा होता है चेंज। क्या होता है, चेंज। और ये भी आपका क्या होता है, चेंज होता है। यानी ये क्या होते हैं, बदलते हैं। अभी कैसे बदलते हैं सभी हम बता रहे हैं। ठीक है, तो बदलते हैं तो देखो हमने लिखा है 90, 180, 270 और 360। ठीक है, तो जो आपका 0 अंश या कह सकते हो 360 पर है या 180 अंश पर है, वो सभी क्या होते हैं, नो चेंज, यानी नहीं बदलते हैं। लेकिन जैसे ही 90 वाला आ जाता है या 270 वाला आ जाता है, वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो चेंज कौन किस में होता है, तो साइन बेटा चेंज होता है आपका कॉस में। साइन किस में चेंज करेंगे, कॉस में। और कॉसिक चेंज होता है आपका सेक में। कॉसिक किस में चेंज होता है, सेक में। जैसे हमने बनाया उसी प्रकार से बना लें। यानी साइन किस में चेंज करेंगे, कॉस में। कॉसिक किस में चेंज करेंगे, सेक में, जब एंगल के रूप में चेंज करना हो। ठीक है, और टेन और कॉट आपस में चेंज होते हैं, यानी टेन को कॉट में और कॉट को टेन में चेंज। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि कॉस किस में चेंज होगा, तो कॉस किस में चेंज होगा बेटा, साइन में। सेक किस में चेंज होगा, तो किस में चेंज होगा, कॉसिक में। ठीक है, ये बात आपने समझ गए होंगे और इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अब देखिए आपकी बात मन में एक दिमाग में बात चल रही होगी, ये कैसा मतलब कैसा क्या चेंज करने का। हमने लिखा इधर नो चेंज, फिर चेंज, फिर नो चेंज, फिर चेंज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जैसे देखिए बेटा, अगर हम कहें आपसे कि आपके पास साइन 90 माइनस थीटा है। थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, 0 अंश, 30 अंश, 40 अंश, जो भी हो आपका एंगल हो सकता है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा लिखा है। साइन 90 माइनस थीटा को देखिए हमने 90 में लिखा, 90 में है। 90 प्लस थीटा हो चाहे 90 माइनस थीटा, वो सभी क्या होंगे, चेंज होंगे। अभी आप बताइए साइन 90 माइनस थीटा, तो जरा बताओ 90 से हम कम एंगल पर है ना, जब 90 से कम एंगल पर है तो किस चतुर्थांश में होंगे, पहले चतुर्थांश में।
ये आपको समझना पड़ेगा। यदि हम 90 से कम है तो किस चतुर्थांश में है, पहले चतुर्थांश में। तो वहां पर देखिए सभी पॉजिटिव होते हैं, यानी ऑल पॉजिटिव, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसिक, सेक, सब क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एक बात हमारी क्लियर होगी कि ये जो वैल्यू आएगी वो इसमें आएगी, प्लस में आएगी। फिर आया साइन 90 माइनस थीटा, देखो 90 लिखा, 90 में हमने लिखा हुआ है चेंज, क्या लिखा हुआ है, चेंज। तो साइन फिर चेंज किस में होगा, किस में होगा, कॉस में। चलिए पहला तो था प्लस का, तो प्लस का हो गया, और कॉस क्या है, प्लस में, क्या रहेगा, कॉस। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। तो ये किस में, थीटा, यानी जो एंगल होगा वो आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम ले लें कि मान लो लिखा है कि साइन 90 माइनस 30, क्या लिखा है, साइन 90 माइनस 30। तो इसको हल करना हो तो देखो साइन 90 में 30 घटाओ, आप किस चतुर्थांश में आ जाओगे, 60, यानी किस चतुर्थांश में, पहले। तो जब पहले में तो क्या ये बताओ, चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा। साइन किस में चेंज होगा, क्योंकि हमने 90 लिखा है, साइन चेंज होगा कॉस में। तो ये हो गया बेटा कॉस, चेंज धनात्मक रहेगा, क्योंकि किस चतुर्थांश में, हम पहले चतुर्थांश में। थीटा हमने यहाँ देखिए थीटा लिखा, थीटा आपका क्या काम कर रहा है, 30 अंश, यानी कॉस 30 अंश हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है। अभी और आगे बता रहे हैं कैसे क्यों होता है। अब ये चीज आपने नोट कर ली होगी, हम इसको साफ कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको, या आप स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अभी हम और बता रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए हमने आपको ये बताया, छोटा सा उसे बना लेते हैं दोबारा से। हमने बताया आपको कि ये 0 अंश, 90 अंश, 180, 270, फिर से आप 360, ये आपका मूल बिंदु 0,0। यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन और कॉसिक पॉजिटिव, बाकी सभी ऋणात्मक। यहाँ बताया आपको टेन और कॉट धनात्मक, बाकी सभी क्या होंगे, ऋणात्मक। यहाँ बताया हमने कॉस और आपका सेक क्या होगा, धनात्मक होंगे, बाकी सब क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। हमने अभी आपको बताया कि साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और यह कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। कॉसिक चेंज होगा सेक में, और सेक किस में होगा, कॉसिक में। और टेन और कॉट आपस में, यानी टेन को चेंज करेंगे तो कॉट में, कॉट को चेंज करेंगे तो टेन में। हम ये चीज समझा रहे थे कि कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए अभी हमने बताया था आपको कि साइन 90 माइनस थीटा, थीटा आपका कोई भी एंगल है। ठीक है, यदि कोई एंगल साइन 90 माइनस थीटा बताओ, 90 में कुछ भी घटाओगे आप किस चतुर्थांश में पहुंच रहे, पहले में। तो पहले में सभी धनात्मक आ गए, धनात्मक। और हमने यहाँ पर लिखा था 90 में चेंज, 90 में नो चेंज, 80 में नो चेंज, यहाँ पर भी चेंज। यानी ये बात याद कर लो बेटा, नोट नंबर 1, चाहे आपका साइन वो, हाँ, चाहे आपका देखो साइन 90 माइनस एंगल हो या प्लस थीटा, यानी चाहे 90 माइनस करके लिखा हो चाहे प्लस करके लिखा हो, हमेशा क्या करोगे, उनको चेंज करोगे। क्या करेंगे, हम चेंज करेंगे। नंबर दूसरा, यदि यही पर आपका लिखा हो 180 माइनस या प्लस कोई भी एंगल थीटा हो, वो हमेशा क्या रहेंगे आपके, नो चेंज रहेंगे। क्या रहेंगे, नो चेंज। नंबर तीसरा आपका, यदि मान लो हम कहें कि 270 माइनस थीटा है या प्लस थीटा है, वो हमेशा क्या होंगे आपके, चेंज, यानी उनको ही बदलेंगे। चौथा नंबर यानी 360 माइनस या प्लस थीटा है, वो भी क्या होंगे आपके, नो चेंज, यानी नहीं बदले जाएंगे। कैसे नहीं बदले जाएंगे या बदले जाएंगे, ये बता रहे हैं हम आपको। देखिए हमने लिखा 90 चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो हमेशा क्या होगा, चेंज। यानी 90 प्लस लिखा हो चाहे माइनस लिखा हो, उनको चेंज करेंगे। तो साइन 90 माइनस थीटा हमें देखना होगा 90 से कम है, 90 से कम है तो किस चतुर्थांश में, पहले में। 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो तो किस चतुर्थांश में, दूसरे में। 180 से कम, वो 180 से ज़्यादा 270 से कम तो किस, तीसरे में। और आपके चौथे में। थोड़ा सा चेंज करना आना चाहिए। और आपके सिलेबस में केवल 90 वाला ही है, बाकी ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी जानकारी होनी चाहिए। हमने लिखा प्लस, वो प्लस चतुर्थांश में पहले में है, साइन किस में, 90 माइनस थीटा लिखा है, तो चेंज करेंगे। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। किस में चेंज होगा, कॉस में, क्योंकि हमने देखिए साइन किस में लिखा है, कॉस में। थीटा यानी जो एंगल होगा वो आ जाएगा। ठीक है, कॉस 90 माइनस थीटा। लेकिन जैसे ही मान लीजिए हम लिख दें कॉस
90 प्लस थीटा, क्या लिख दें 90 प्लस थीटा। तो कॉस 90 प्लस थीटा यानी 90 में कुछ भी जोड़ें, हम कहते हैं 10 ही जोड़ दें, हम किस चतुर्थांश में आ जाएंगे, दूसरे में। और जैसे ही दूसरे चतुर्थांश में आएंगे तो कॉस बताओ वहाँ धनात्मक होता है कि ऋणात्मक, तो हमने बताया केवल दूसरे में साइन और कॉस ही धनात्मक होते हैं, बाकी सभी ऋणात्मक होते हैं। तो ये आपका क्या होगा, कॉस ऋणात्मक। जब ऋणात्मक होगा इसमें माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। ठीक है, बात क्लियर। क्योंकि हम 90 में चाहे 10 जोड़ दो, चाहे 5, चाहे 2 जोड़ दो, हम जस्ट तुरंत 90 से ज़्यादा हो जाएंगे, और 90 से ज़्यादा होते हम किस चतुर्थांश में आ जाएंगे, दूसरे चतुर्थांश में। तो वहाँ पर कॉस क्या होता है, ऋणात्मक। और देखो हमने अभी लिखा चाहे 90 प्लस हो चाहे 90 माइनस हो, थीटा लिखा हो यानी कोई भी एंगल लिखा हो, 10, 5, 4, 3, 2 जो भी हो, वो सब क्या होंगे, चेंज। और हमने बताया कॉस किस में चेंज होगा, माइनस में, वो सॉरी साइन में। तो कॉस चेंज होगा साइन में, तो ये साइन, और क्या है एंगल थीटा, तो एंगल थीटा। ठीक है, यदि मान लो हम इसी प्रकार से कह दें कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा। अब खोस 90 से बिल्कुल भी कम है, थोड़ा सा भी कम हो तो हम किसमें चतुर्थांश में, पहले चतुर्थांश में। जब पहले चतुर्थांश में है तो कॉस 90 माइनस है, कॉस वहाँ पर ऑल पॉजिटिव यानी कॉस प्लस का रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। फिर कॉस प्लस में रहेगा, जब कॉस प्लस में रहेगा तो हम किस में चेंज करेंगे उसको, माइनस में। किस में चेंज करेंगे, वो सॉरी कॉस को चेंज करेंगे किस में, साइन में। तो बताओ ये साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक, कोई दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चलिए आप नोट करिए इनको, फिर आगे बताते हैं हम कैसे इनको अभी हल करेंगे। और ठीक है, तो ये बात यहाँ तक बेटा क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहाँ तक क्लियर हो गई हो तो अब आगे चलते हैं। देखिए ये अभी हम और बता रहे हैं कैसे, इनको हमने लिख दी बिठा दिया। अब हम लिख दें, मान लीजिए आपको कि साइन 180 माइनस थीटा, क्या लिख दिया 180 माइनस थीटा। बताओ 180 माइनस थीटा यानी कुछ ना कुछ घटा रहे होंगे, और जब घटा रहे होंगे तो कौन से चतुर्थांश में होंगे हम, पहले दूसरे चतुर्थांश में। और दूसरे में लिखा हमने साइन, साइन है ना, और साइन कैसा होता है आपका धनात्मक, यानी यहाँ पर वो कौन सा चिन्ह लेके आएगा, प्लस का चिन्ह लेके आएगा। 180 माइनस थीटा क्या है, 180 माइनस थीटा। जब 180 माइनस थीटा तो क्या था बेटा, नो चेंज। तो साइन को बदलेंगे नहीं, फिर किसमें नहीं बदलेंगे, किसी में। कहते हैं बदलना हो तो किसमें बदलेंगे, कॉस में, लेकिन यहाँ लिखा है नो चेंज, यानी साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, एंगल आ जाएगा, यानी साइन थीटा, जो भी एंगल दिया गया। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि साइन 180 माइनस 30 अंश, क्या ले लिया जाए, साइन 180 माइनस 30 अंश। तो साइन 180 में देखो 30 घटा रहे हैं, जब घटा रहे हैं तो हम किस चतुर्थांश में बेटा, दूसरे चतुर्थांश में। और जब दूसरे चतुर्थांश में है तो साइन क्या होता है, पॉजिटिव, यानी क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक, और चेंज की नो चेंज, तो 180 में चाहे जोड़ रहे हो चाहे घटा रहे हो वो नो चेंज ही रहता है, यानी साइन का क्या रहेगा, साइन रहेगा। और थीटा हमारा क्या है 30, साइन 30 की वैल्यू आप लोगों को अभी पता हो तो ठीक है, अन्यथा की स्थिति में अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि इनकी वैल्यू निकाली कैसी जाती है। और आपको केवल सिंपल तरीके से बता देंगे कि आपकी वैल्यू इस प्रकार से निकाली जाती है, और आप निकाल लोगे, आपको आवश्यकता नहीं याद करने की, लेकिन फिर भी कुछ की वैल्यू याद कर लो। तो क्योंकि पेपर में इतना समय नहीं होता है कि हमको समय मिले और उसको हल कर पाए। ये चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। अगर आपको इस प्रकार से मिलेगा उनको चेंज कर देंगे और नो चेंज करते चले जाएंगे। चलिए, यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।